हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, गिवन है ए एन कितना दे रखा है 4, डी की वैल्यू है 2 और एस एन कितना है हमारा -14। क्या करना है, हमने दोनों को खोलेंगे। ए एन क्या होता है हमारा ए प्लस एन -1 डी। ए एन की जगह पर ए एन की वैल्यू रखेंगे, कितनी है 4 इज इक्वल टू ए प्लस एन -1। डी की जगह पर डी की वैल्यू को रखेंगे, डी की वैल्यू कितनी है 2। 4 प्लस ए प्लस 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2 की एन से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बना 2n, और 2 की 1 से करेंगे 2। ठीक है, ये 2 नेगेटिव है, इस साइड आ गया पॉजिटिव। ए प्लस 2n किसके इक्वल आया 6 इज इक्वल टू ए प्लस 2n। 2n पॉजिटिव है, इस साइड ले आए नेगेटिव, यानी a की जो वैल्यू आई हमारे पास कितनी आई 6 - 2n। उसके बाद अब हमने क्या करना है, Sn को ओपन करेंगे। हमें पता है Sn की दो फॉर्म होती है हमारे पास, एक तो n/2 2a प्लस n -1d, और दूसरी होती है जब हमें an गिवन हो, वो क्या होती है हमारी n/2 a प्लस an। ठीक है, क्या होती है n/2 a प्लस ए एन। एस एन की जगह पर एस एन की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें -14। n/2 a प्लस ए एन की जगह पर ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 4। उसके बाद देखिए ये 2 डिवाइड में है, इस साइड आ गया मल्टीप्लाई में, वहाँ पर क्या बचा हमारा n। a की जगह पर जो हमने a की वैल्यू निकाली है उसको वो करेंगे, कितना आया 6 - 2n, प्लस में कितना है ये वाला 4। उसके बाद देखिए 14 2 ज़ा -28 इज इक्वल टू n। 6 और 4 कितना बन गया 10 - 2n। ठीक है, उसके बाद देखिए कितना आया हमारे पास -28। 10 की n से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया 10n। 2n की n से करेंगे, कितना आया 2n स्क्वेयर। उसके बाद देखिए 10n - 2n स्क्वेयर, ये नेगेटिव है, इस साइड ले आए, क्या बन गया हमारा पॉजिटिव बन गया। अब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2n स्क्वेयर प्लस 10n प्लस 28। ठीक है, ये 2n स्क्वेयर प्लस 10n प्लस 28 हमने क्या कर दिया, इसमें से माइनस का 2 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, इक्वल में 0 होता है। यहाँ पर क्या बचा हमारे पास n स्क्वेयर, यहाँ पर बचा -5n, और यहाँ पर बचा, क्योंकि जब हम माइनस को कॉमन लेते हैं तो जो नेगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव हो जाएंगी और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगी। ठीक है, तो -2 उस साइड चला गया, 0 के साथ क्या बन गया 0 बन गया। क्या बचा हमारे पास n स्क्वेयर -5n -14 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करने हैं, यानी मल्टीप्लाई करके तो हमारा क्या आना चाहिए 14 आना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्या आना चाहिए हमारा -5। हमने क्या किया 14 के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, क्या आया 2 7 जा 14, यानी दो फैक्टर क्या है हमारे 2 और 7 है, जिनकी अगर हम 7 में से 2 को लेस करेंगे -5 आएगा, और 7 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 आएगा। लिखा हमने n स्क्वेयर, 5n की जगह पर क्या लिखा 7n प्लस 2n -14। फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन आया हमारा n, कितना बचा n -7। अगले 2 में से क्या आया 2 n -7, क्या कॉमन आया हमारा n -7। क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर n बचा और यहाँ पर प्लस का 2 बचा, दोनों को इक्वल 0 रखेंगे। n -7 इज इक्वल टू 0, n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 7, और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आई हमारे पास -2, और हमें पता है नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं होते, यानी जो n की वैल्यू आई हमारी क्या आई 7। ठीक है, उसके बाद अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, a फाइंड आउट करना है। यहाँ पर n की जगह पर n की वैल्यू को पुट करेंगे, n की वैल्यू कितनी आई है हमारी 7, रखेंगे 6 - 2 × 7 इज इक्वल टू a। 6 - 7 2 ज़ा 14 इज इक्वल टू a। आंसर क्या आया हमारा -8। a की वैल्यू कितनी आई हमारे पास -8।
एक बार और क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है, हमें ए एन दे रखा है, डी दे रखा है, एस एन भी दे रखा है। हमने एन और ए फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हमने ए एन को उसकी जर्नल फॉर्म में ओपन कर देंगे। ए एन की जर्नल फॉर्म क्या होती है, ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन की जगह पर जो ए एन की वैल्यू दे रखी है कितनी है, 4 है। ए प्लस एन माइनस वन, डी की जगह पर क्या वैल्यू दे रखी है, डी की 2, 4। उसके बाद ए प्लस 2 की एन से मल्टीप्लाई की 2 एन, 2 की माइनस 1 से की -2। उसके बाद ये नेगेटिव है, उस साइड चला गया पॉजिटिव। ए प्लस 2n, 4 में 2 को ऐड किया 6, ए प्लस 2n। उसके बाद जो ये 2n है ये पॉजिटिव है, उस साइड चला गया नेगेटिव। ए की वैल्यू क्या आई, 6 माइनस 2n आई। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने क्या किया, अब सम को भी ओपन कर लिया। और जो सम होता है हमारा वो दो फॉर्म में होता है। एक तो हमारी जो जनरल फॉर्म है n/2 2a प्लस n माइनस 1d, और ये उसकी सेकंड वाली है। जब हमें ये कब यूज होती है हमारी, जब हमें ए एन की वैल्यू गिवन हो, तब क्या फॉर्मूला होता है हमारा, n/2 a प्लस ए एन। ठीक है, हमने लिखा एस एन की जगह पर एस एन की वैल्यू लिखी -14, n/2 a की जगह पर ए एन की जगह पर ए एन की वैल्यू को राइट डाउन किया 4। उसके बाद ये 2 डिवाइड में है, इस साइड आ गया मल्टीप्लाई में n। ए की जगह पर जो भी हमने ए की वैल्यू निकाली है 6 माइनस 2n प्लस में ये 4, 14 2 जा 28 n, 6 में 4 को ऐड किया 10 माइनस 2n -28। उसके बाद देखिए क्या बना हमारा, 10 की n से मल्टीप्लाई करेंगे 10n माइनस 2n की n से की कितना बन गया, -2n स्क्वेयर। ये नेगेटिव है, उस साइड चला गया पॉजिटिव। यहाँ पर -2n स्क्वेयर प्लस 10n प्लस 28। हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन में से हमने -2 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या किया, माइनस कॉमन लेने के बाद क्या होता है, जब हम जो हमारी नेगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव हो जाएंगी और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगी। यहाँ क्या बचा हमारा, n स्क्वेयर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये -2 उस साइड 0 के साथ चला गया। क्या बचा हमारे पास, n स्क्वेयर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। हमने इसके रूट फाइंड आउट करने हैं, यानी मल्टीप्लाई करके तो 14 आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करके -5 आना चाहिए। हमने निकाले 2 7 जा 14, यानी 2 और 7 ऐसी डिजिट हैं जिनके प्रोडक्ट तो 14 है और माइनस करके क्या आता है, माइनस का 5 आता है। तो हमने लिया n स्क्वेयर माइनस 5n की जगह पर हमने क्या लिखा, -7n प्लस 2n माइनस 14। फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन आया, n, यहाँ पर क्या बचा n माइनस 7, यहाँ से क्या कॉमन आया 2n माइनस 7, दोनों में से क्या कॉमन है n माइनस 7, यहाँ पर बचा n, यहाँ पर बचा प्लस का 2, दोनों को इक्वल 0 के लिया। n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू 7 आई, n की वैल्यू -2 आई और नंबर ऑफ टर्म हम नेगेटिव नहीं लेते, इस वजह से n की वैल्यू हमने पॉजिटिव ली 7। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। रखा यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई एन की जगह पर एन की वैल्यू रखी 7 इज इक्वल टू ए, 6 माइनस 7 2 जा 14, 14 में से 6 को लेस किया -8, ए की वैल्यू कितनी आई, -8। इसी का 9th पार्ट डिस्कस करते हैं। 9th पार्ट में क्या बोला है, हमें गिवन है ए की वैल्यू 3 दे रखी है, एन की वैल्यू 8 है और जो सम है यानी एस एन है वो कितना दे रखा है, 192। ठीक है, यानी सम एस दे रखा है, तो यहाँ पर इसका मतलब यही है कि ये एस एन है और एस ए एन की वैल्यू कितनी है, यानी ये एस 8 की वैल्यू दी है कितनी, 190। तो इसको हम खोलेंगे, सम की जो फॉर्म होती है हमारे पास क्या होती है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, रखेंगे एस एन की जगह पर जो भी एस एन की वैल्यू दे रखी है कितनी है, 192। एन की जगह पर एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 8/2, 2 मल्टीप्लाई ए की जगह पर ए की वैल्यू कितनी है हमारी डी, प्लस एन की जगह पर एन की वैल्यू है 8 माइनस 1, डी की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। उसके बाद 192, ये 8/2, 2 4 जा 8। ठीक है, उसके बाद क्या बना हमारे पास, 4, 3 2 जा 6 प्लस 8 में से 1 को लेस किया 7d। ठीक है, उसके बाद देखिए 192 4 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया, 24 प्लस 7 की 4 से करेंगे 28d। 192 24 पॉजिटिव है, इस साइड लेके आए, क्या बन गया हमारा, नेगेटिव इज इक्वल टू 28d। लेस करेंगे 192 में से 24 को लेस करेंगे, कितना आएगा हमारे पास, 168। ठीक है, कितना आएगा हमारे पास,
कितना है हमारे पास 168 इज इक्वल टू 28D। ये 28 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आ गया, क्या बन गया हमारा डिवाइड में, कितना आया 128/28। कैंसिल करेंगे, कितना आया 6, यानी D की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 6। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया 2 पे कैंसिल किया, वैसे 28 6 जा 168 होता है हमारा, हमने क्या किया इसको पहले 2 पे कैंसिल किया, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। उसके बाद फिर से 2 पे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और 7 6 जा 42, यानी जो D की वैल्यू आई हमारी वो कितनी आई 6। एक बार और क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, A की वैल्यू दी है 3, N की वैल्यू है 8 और सम यानी SN की वैल्यू है 192। N हमारा 8 है, यानी S8 की वैल्यू कितनी है 192 है। SN की जर्नल फॉर्म क्या होती है हमारे पास n/2 2a + n-1d। SN की जगह पर SN की वैल्यू को रखेंगे, कितनी है हमारे पास 192। N की जगह पर N की वैल्यू 8/2, 2 मल्टीप्लाई A की जगह पर A की वैल्यू है 3 प्लस N की जगह पर N की 8-1D हमने फाइंड आउट करना है। 192 2 4 जा 8, कितना बचा 4, 3 2 जा 6, 8 में से 1 को लेस किया 7D। उसके बाद 192 4 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 4 की 7 से करेंगे 28, 24 पॉजिटिव है, उस साइड ले गए नेगेटिव, यहाँ पर बचा 28D। 192 में से 24 को लेस करेंगे, कितना आया 168, 28D 28 मल्टीप्लाई में है, इस साइड ले आए डिवाइड में, 28 6 जा 168, यानी D की वैल्यू कितनी आई, कॉमन डिफरेंस कितना आया हमारे पास 6। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्या है हमारे पास, हमें L दिया हुआ है, L कितना है 28 और जो L है वही हमारा क्या होता है AN होता है। L और AN क्या होते हैं हमारे इक्वल होते हैं, इसका मतलब भी लास्ट टर्म है और इसका मीन्स भी क्या है लास्ट टर्म है, यानी L को हमने क्या लिख लिया AN लिख लिया। AN की वैल्यू गिवन है कितनी 28 और SN की वैल्यू कितनी गिवन है 144। हमने क्या करना है, देयर आर टोटल 9 टर्म और N की वैल्यू कितनी है 9 है, यानी कितने नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास 9 है। N की वैल्यू कितनी है 9 है, रखेंगे यहाँ पर, यानी A9 की वैल्यू कितनी है 28 और S9 की वैल्यू कितनी है 144। ठीक है, इसको वो करेंगे हम। अब हमें पता है जो सम होता है हमारा वो किसकी उसमें होता है, यहाँ पर सम जो होता है वो AN की फॉर्म में क्या होता है हमारा SN इज इक्वल टू n/2 A + AN होता है। क्या होता है हमारा A + AN। हमने क्या फाइंड आउट करना है, A की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। SN की जगह पर SN की वैल्यू रखेंगे, कितनी है 144। N की जगह पर N की वैल्यू रखेंगे, कितनी है हमारी 9, 9/2। A हमने फाइंड आउट करना है, AN की जगह पर AN की वैल्यू रखेंगे, कितनी है 28 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 144, ये 2 डिवाइड में है, इस साइड आ गया मल्टीप्लाई में, वहाँ क्या बचा 9A + 28। ठीक है, 144 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा हमारे पास 288। 9 की A से करेंगे 9A और 28 की 9 से करेंगे, कितना आएगा हमारे पास 252। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 288 ये 252 पॉजिटिव है, इस साइड आ गया, कितना आ गया हमारा नेगेटिव, वहाँ पर क्या बचा 9A। 8 में से 2 को लेस किया, कितना आया 6। 8 में से 5 को करेंगे, कितना आया 3। 9A 36, 9 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आ गया डिवाइड में, A की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 4। 9 4 जा 36, यानी A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4। एक बार और क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें L दिया है और L और AN हमारा सेम होता है, ये भी लास्ट टर्म है और ये भी, यानी AN की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास 28। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला है कि इस सीरीज में 9 टर्म है, यानी N की वैल्यू कितनी है हमारी 9 है। हमने ओपन कर लिया S को। सम क्या होता है हमारा AN की फॉर्म में क्या होता है n/2 A + AN। ठीक है, सम की जगह पर सम की वैल्यू लिख दी, कितनी है 144। n/2 यानी 9/2 A + AN कितना है हमारा
हमारा 28। उसके बाद 2 डिवाइड में है, उस साइड चला गया, मल्टीप्लाई में 9 a + 28। 144 की 2 से करेंगे कितना आया 288। 9 की a से 9a, 9 की 28 से कितना आया 252। उसके बाद 252 पॉजिटिव है, इस साइड आ गया नेगेटिव, वहाँ पर क्या बचा 9a। 288 में से 252 को लेस करेंगे, कितना बचा हमारे पास 36 = 9a। 9 मल्टीप्लाई में है, उस साइड चला गया डिवाइड में, a की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 9 4 जा 36, a की वैल्यू आई हमारे पास 4।